प्रभु में मेरे शुभ चिंतक भाइयों को जय मसीह की। और एक सुंदर समय परमेश्वर हमारे जिंदगी में हमको दिया है ताकि हम वचन के सुगंधता और उसके स्वाद सब हम आजमाते हैं और अनुभव करके आत्मिक जिंदगी में संपन्न धनी बनेंगे। चलो आगे चलते हैं पवित्र बाइबल में से लूकस का रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 27वां पद से आयत से मैं पढ़ रहे। लूकस का 18-27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। चलो इस वचन के और हमारा थोड़ा दृष्टि लगाते हैं। हमारे परमेश्वर वो सर्वव्यापी परमेश्वर है और गॉड इज ए गॉड ऑफ ओमनीप्रेजेंट और सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, इज ए ओमनीपोटेंट एंड सर्वज्ञानी है, इज ए ओमनीसाइंट, वो सब कुछ जानता है। दीज आर द ये परमेश्वर की जो सर्वज्ञ वो उनका लक्षण है, स्वभाव है। ये हमसे नहीं होगा, हम सर्वव्यापी नहीं हो सकते, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, सर्वज्ञानी भी नहीं हो सकते। हमारे जिंदगी के लिए थोड़ी सीमाएं हैं, वो सीमा पार करके हम नहीं जा सकते। एक ही जगह हम रह सकते हैं, हर एक जगह रहना हमारे बस की बात नहीं है, हर चीज जानना हमारे बस की बात नहीं है, हर काम करना हमारे बस की बात नहीं है। ये केवल परमेश्वर का ही स्वभाव है। तो ऐसे जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से होने वाला एक ऐसी अचंभित, एक आश्चर्य चीज को मैं बाइबल से आपको परिचय करना चाहता हूं। कृपया सुनिए। पवित्र बाइबल के पुराना नियम दूसरा इतिहास के किताब से 22वां अध्याय 24वां अध्याय और एक आयत 24 का 1 मैं पढ़ रहे, कृपया सुनिए। जब यहोशू राजा हुआ, एक राजा का नाम था यहोशू राजा हुआ, तब वहां 7 वर्ष का था, 7 वर्ष का बालक, और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। कृपया आप सुनिए, एक 7 साल का बालक दुनिया के मशहूर नगर पर शासन करना और यरूशलेम में 40 साल तक शासन करना, ये क्या मुमकिन बात है? 7 साल का। और यरूशलेम तो दुनिया के बहुत प्रसिद्ध नगर है। जेरूशलेम इज ए मेन हार्ट ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ, और दुनिया के सेंटर पॉइंट पे है। दुनिया में 210 से बढ़ के बहुत बड़े बड़े शहर है, नगर है, लेकिन पूरा दुनिया का राजनीति, दुनिया का व्यापार, दुनिया का और विज्ञान सब यरूशलेम इस्राएल के चारों ओर घूमते रहता है। दुनिया का सभी मुद्दे यरूशलेम शहर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यह एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थान जहां हमारे स्वयं सृष्टिकर्ता बहुत अधिक से इस नगर के बारे में बहुत रुचि रखते हैं। स्वयं द क्रिएटर ऑफ गॉड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, द मेन प्लेस, द हिस्टोरिक एंड आइकॉनिक प्लेस। यरूशलेम ऐसी जगह है जहां पर स्वयं सृष्टि कर्ता परमेश्वर का रुचि वहां पर है, वो बहुत आसक्ति है वहां पर।
क्या 7 साल का बच्चा कैसा शासक बन सकता है? हमारे मनुष्य के सोच से ये बाहर है। 7 साल का बच्चा किसी देश का प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री बन सकता या अध्यक्ष महोदय बन सकता। इट इज बियॉन्ड आवर लिमिटेशंस, हमारे सोच के बाहर है ऐसी चीज। तो हमारे सृष्टिकर्ता जो मनुष्य से असंभव है उनके लिए संभव है। वो 7 साल का बालक के साथ भी ऐसा प्रमुख नगर में 40 वर्ष तक उनको शासक बना के उनके जरिए पालन परमेश्वर ने किया है। ये बहुत अचंभित बात है, ये हमारे सोच के बाहर है। कृपया सुनिए, कैसा हमारे परमेश्वर नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर सकता है। अरे आप विश्वासी लोग, ये एक सोच, आप कृपया सुनिए, हमारे परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे लिए जो कुछ भी असंभव है परमेश्वर के लिए वो असंभव नहीं है, उनके लिए संभव है। आपके लिए परमेश्वर हर चीज को संभव में बदलना चाहता है। अरे आपके लिए हर एक चीज को परमेश्वर तब्दील करना चाहता है। कृपया हमेशा उनके हुजूरी में बने रहे, उनके संगति में बने रहे, परमेश्वर से और ज्यादा से ज्यादा करीब से जोड़ते रहिए। भैया, इस दुनिया के संसार के जो पैसा कुछ भी नहीं कर सकता है। आजकल सब पैसे के लालच में गिर गए। पैसे से परमेश्वर का सेवकाई नहीं बनता। एक आत्मा का बचाना हमारे बस की बात नहीं है, परमेश्वर का काम है। एक बिछड़े हुए आत्मा बपतिस्मा जल में उतरना हमारी बस की बात नहीं है। हमारे सामर्थ्य से हम वो नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ चलता है। जो हमको क्षमता है वो परमेश्वर की वरदान है। हमें जो सामर्थ्य परमेश्वर की वरदान है। और शासक करने का बुद्धि ज्ञान वो परमेश्वर का वरदान है। जो मनुष्य असंभव है परमेश्वर से वो संभव होता है। चलो, जो असंभव को संभव बदलने वाले परमेश्वर के चरणों पर हम घुटने टेककर हमेशा उनके घुटने के पास बैठकर उनका बात सुनेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, भैया, ऐसी शिक्षा केवल प्रेरित ही दे सकता है, नबी लोग ही दे सकता है। मैंने ये जो शिक्षा मेरे आत्मिक पिता प्रेरित अपोस्टल डॉक्टर अद्दंकी रंजीत ओफिर साहब से हमने सीखा है, और ऐसे बहुत से चीज आपके सामने लेके आने के लिए मैं कोशिश करूंगा। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका भला करे। ऐसी बुद्धि ज्ञान हमेशा, ऐसी प्रकटीकरण हमेशा परमेश्वर आपको दे। जय मसीह की। प्रभु का आशीष आपके पास हमेशा बरसाते रहे।